नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच की, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलकर सफलता प्राप्त करने की कला सिखाती है। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और बहुत से बिजनेस टाइकून। डिजायर, इच्छा, सफलता। बिना जलती हुई तीव्र इच्छा के कोई भी इंसान महान सफलता नहीं पा सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले मन में मुझे सफल होना ही है का जलता हुआ सपना होना चाहिए। सिर्फ चाहना काफी नहीं, जुनून की हद तक इच्छा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। लिखकर, रोज पढ़कर और विजुअलाइज करके अपनी इच्छा को मजबूत करें। आस्था और विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। रोज अपने दिमाग को ये यकीन दिलाएं कि आप सफल होंगे। डर और शक को हटाकर पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। इसलिए अगर आप लगातार खुद को बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सुबह और रात को अपने गोल्स बोलकर अफर्म करें। अपने दिमाग को सक्सेस के थॉट से भरें। नेगेटिव बातें और लोग अवॉइड करें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सामान्य जानकारी से कोई अमीर नहीं बनता। आपको किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान चाहिए। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव, प्रैक्टिस और नेटवर्किंग से आता है। अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने, सीखते रहें और नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। सही टीम और सही लोग अपने आसपास रखें। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। जो भी बड़ी खोजें हुई, वो पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया के रूप में पैदा हुई थी। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। रोज कुछ समय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को दे। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। पुराने आइडियाज को मिलाकर नए सॉल्यूशंस बनाएं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना प्लान के गोल सिर्फ एक सपना है। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी इच्छा और कल्पना को एक प्रैक्टिकल योजना में बदलता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। प्लान बदल सकते हैं, लेकिन गोल नहीं। सही लोगों की टीम बनाएं। डिसीजन, निर्णय लेने की आदत। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं। विफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। तुरंत एक्शन ले। डर और टालमटोल को हटाएं। डिसाइसिव बने। परसिस्टेंस, लगातार मेहनत। हर बड़े गोल तक पहुंचने में टाइम लगता है। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और चलते रहते हैं। हार मानना बंद करें। अपने गोल्स पर डेली छोटे छोटे स्टेप्स लें। बार बार कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड ग्रुप। अकेले इंसान की सोच सीमित होती है। जब आप अपने जैसे सक्सेसफुल सोच वाले लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनकी एनर्जी और आइडियाज से आपका दिमाग कई गुना तेज काम करने लगता है। अपने आसपास पॉजिटिव और एम्बिशियस लोग रखें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। नेटवर्किंग करें और आइडियाज शेयर करें। द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। ये वही मैनिफेस्ट करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। इसे पॉजिटिव थॉट से फीड करें। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। नेगेटिव सोच और डर को माइंड से निकालें। द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। जैसे रेडियो सिग्नल्स पकड़ता है, वैसे ही आपका दिमाग भी दूसरे दिमागों से वाइब्स पकड़ता है। अपनी मेंटल एनर्जी को सक्सेस और पॉजिटिविटी में लगाएं। आइडल माइंड से बचें।
हमेशा कुछ नया सोचते रहें। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। जब आप लगातार इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो एक समय बाद आपको एक एक्स्ट्रा सेंस विकसित होती है। ये इंट्यूशन होती है जो सही समय पर सही निर्णय दिलाती है। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से सिक्स्थ सेंस बढ़ती है। एक्सपीरियंस और लर्निंग से इंट्यूशन तेज होती है। अपने इनर वॉइस पर भरोसा करना सीखें। फियर, डर पर काबू। डर सबसे बड़ी रुकावट है। ज्यादातर लोग डर के कारण एक्शन ही नहीं लेते। डर असफलता का, गरीबी का, आलोचना का, रिजेक्शन का। डर को पहचानें और उसका सामना करें। डर को एक्शन से हराएं। पॉजिटिव सोच से नेगेटिविटी को रिप्लेस करें। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का असली राज पैसा नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट है। जब आपकी इच्छा, डिजायर प्लस विश्वास, फेथ प्लस योजना, प्लानिंग प्लस लगातार मेहनत, परसिस्टेंस एक साथ जुड़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लंबी समरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और भी बड़ा, पार्ट बाय पार्ट बनाऊं ताकि ये 5 लाख वर्ड्स तक पहुंच सके, तो मैं आपके लिए सीरीज तैयार कर दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी समरी, जिसे हम एक एक पार्ट में बहुत गहराई से समझेंगे। इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और अब ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। किताब की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। नेपोलियन हिल को अमेरिका के स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी ने एक मिशन दिया था कि वे दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लें और उनकी सफलता का राज खोजें। 25 साल की मेहनत और 500 प्लस सफल लोगों का अनुभव लेने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब हमें बताती है कि सफलता और धन सबसे पहले दिमाग में पैदा होते हैं, फिर असलियत में बदलते हैं। डिजायर, इच्छा। हर चीज की शुरुआत इच्छा से होती है। अगर आपके अंदर जलती हुई इच्छा नहीं है तो सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। अगर उनकी इच्छा कमजोर होती तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अपने दिमाग में साफ तय करें कि आपको क्या चाहिए। लिखें कि कितनी दौलत चाहिए और क्यों चाहिए। हर दिन उस गोल को पढ़ें और विजुअलाइज करें। याद रखें, अस्पष्ट इच्छा, अस्पष्ट परिणाम। प्रिंसिपल फेथ, विश्वास और आस्था। विश्वास वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन बनाने की ठानी तब इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उनके विश्वास और जिद ने इतिहास बदल दिया। रोज अफर्मेशंस बोले, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। डर और शक को कॉन्फिडेंस से बदलें। बार बार गोल को सोचें ताकि विश्वास और मजबूत हो। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से बोलेंगे, मैं हार जाऊंगा, तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग वही करेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे, मैं सफल होऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाएगा। गोल को लिखकर रोज जोर से बोलें। सुबह और रात विजुअलाइजेशन करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, अब तक हमने 3 प्रिंसिपल्स देखे, इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। इन तीनों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने के आधे रास्ते पर हो। अंत में, दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का यह सिर्फ पहला हिस्सा था। अगले पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के रहस्य। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी समरी सीरीज में। पिछले पार्ट में हमने सीखा था इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ और आत्म सुझाव,
ऑटो सजेशन। आज हम बात करेंगे अगले 3 प्रिंसिपल्स की जो आपके सपनों को और करीब लाएंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान से कोई अमीर नहीं बनता। दुनिया में हर किसी को बहुत सी चीजें पता होती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाई और उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई। हर क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। नॉलेज को केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और एप्लीकेशन से मजबूत करें। अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं हैं, तो एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर उनके ज्ञान का फायदा उठाएं। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हर बड़ी खोज की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कल्पना ही दिमाग की प्रयोगशाला है। उदाहरण, राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन की कल्पना की और पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अपने गोल्स को इमेजिनेशन में रोज विजुअलाइज करें। पुराने आइडियाज को मिलाकर नए सॉल्यूशंस निकालें। कभी भी अपनी कल्पना शक्ति को छोटा मत समझें, क्योंकि असंभव चीजें भी इमेजिनेशन से संभव हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना प्लान के गोल सिर्फ एक सपना है। आपके पास भले ही अच्छे आइडियाज हों, लेकिन अगर उन्हें लागू करने के लिए सही योजना नहीं है, तो आप सफल नहीं होंगे। उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री में सफलता सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और परफेक्ट प्लानिंग थी। अपनी इच्छा और कल्पना को एक प्रैक्टिकल योजना में बदलें। प्लान फेल हो सकते हैं, लेकिन गोल कभी नहीं बदलना चाहिए। सफल लोग हमेशा बैकअप प्लान्स रखते हैं। सही लोगों को चुनें और उनके साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, आज हमने जाना स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। इन 3 प्रिंसिपल्स से हमें यह समझ आता है कि ज्ञान प्लस कल्पना प्लस योजना सफलता की गारंटी। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की ये हमारी दूसरी कड़ी थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड ग्रुप के रहस्य। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी समरी सीरीज में। पिछले पार्ट में हमने सीखा था स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे 3 बेहद जरूरी प्रिंसिपल्स जो सफलता पाने वालों की खासियत होते हैं। डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग जल्दी और पक्के निर्णय लेते हैं। विफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। निर्णय लेने में दृढ़ता, फर्मनेस बहुत जरूरी है। उदाहरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं ने यह निर्णय लिया कि वे स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। उनका यही निर्णय इतिहास बदल गया। टालमटोल की आदत छोड़ें। अगर आप किसी गोल को लेकर पक्के हैं, तो निर्णय तुरंत लें। दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित न हों। परसिस्टेंस, लगातार मेहनत। चाहे आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। परसिस्टेंस यानी हार न मानने का गुण ही असली विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। उदाहरण, अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अपनी इच्छा को इतनी मजबूत बनाइए कि मुश्किलें आपको रोक न सकें। रोज छोटे छोटे कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। जब तक सफलता न मिल जाए, रुकना मत। मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। अकेले इंसान की सोच सीमित होती है। जब आप अपने जैसे एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और सोच कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महान लोग हमेशा अपने आसपास एक मास्टरमाइंड ग्रुप रखते थे। अपने आसपास पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों को रखें। नेगेटिव और खींचने वाले लोगों से दूरी बनाएं। दोस्तों, आज हमने सीखा डिसीजन,
निर्णय लेने की शक्ति, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत। मास्टरमाइंड ग्रुप, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है और वही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। ये माइंड वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। उदाहरण, बहुत से सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गोल्स को पहले दिमाग में बार बार देखते हैं, जिससे सबकॉन्शियस माइंड उसे सच कर देता है। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करें। अपने गोल्स को लिखकर अपने सबकॉन्शियस में डालें। नकारात्मक सोच, डर और शक को अपने दिमाग से हटाएं। द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जैसे रेडियो सिग्नल्स पकड़ता है, वैसे ही दिमाग दूसरे दिमागों की एनर्जी और विचार पकड़ता है। उदाहरण, जब आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं, तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही हो जाती है। यही कारण है कि मास्टरमाइंड ग्रुप्स इतने शक्तिशाली होते हैं। अपने दिमाग को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी थॉट से भरें। नेगेटिव लोगों और एनवायरनमेंट से दूर रहें। अपने दिमाग को क्रिएटिव सोचने के लिए रोज चुनौती दें। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय बटा अंतर्ज्ञान। जब आप लगातार इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस विकसित होती है। ये इंट्यूशन होती है, सही समय पर सही निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति। उदाहरण, कई सफल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपने इंट्यूशन के आधार पर बड़े फैसले लिए और वही उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से सिक्स्थ सेंस मजबूत होती है। अनुभव और लगातार सीखने से इंट्यूशन तेज होता है। अपनी इनर वॉइस को सुनना सीखें। दोस्तों, आज हमने सीखा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। इसका सार यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी और आपकी इंट्यूशन, ये तीनों मिलकर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। दोस्तों, फिर डर पर विजय पाना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे डर के कारण एक्शन ही नहीं लेते। 6 मुख्य डर जो लोगों को रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, स्वास्थ्य खोने का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। उदाहरण, बहुत से लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन असफलता के डर से कदम ही नहीं उठाते। नतीजा, जीवन भर पछतावा। डर को पहचाने और उसका सामना करें। डर को एक्शन से हराएं, क्योंकि जब आप कदम उठाते हैं तो डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पॉजिटिव सोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस से डर को बदलें। किताब की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का असली राज पैसा नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट है। अगर आपके पास है जलती हुई इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, सकारात्मक आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कल्पना, इमेजिनेशन, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीशन, लगातार मेहनत, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड ग्रुप, अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क की शक्ति, ब्रेन पावर, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, और डर पर विजय, कॉन्करिंग फियर, तो कोई भी चीज आपको सफल और अमीर बनने से रोक नहीं सकती। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है और इसे अपने जीवन में अपनाया है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब